Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा चैप्टर 5 और यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। स्टूडेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का सेकेंड यूनिट शुरू हुआ है जिसमें हम पढ़ रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने स्टार्ट किया था आप लोगों का प्रोटीन्स, तो जिसमें हम आप लोगों को स्टडी करा चुके हैं स्टूडेंट की प्रोटीन्स क्या है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रोटीन्स को बनाने वाली लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं, तो एमिनो एसिड कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का वर्गीकरण भी आप लोगों का इसकी पूर्व क्लासेस में हो गया था। आज उसी को हम विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ लेकर उपस्थित हुए हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए, हमने आप लोग को इसकी पूर्व की क्लासेस में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बताया था, जिसमें आप लोगों को प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला था आपका गुणवत्ता के आधार पर स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा था आपका प्राप्ति साधन के आधार पर, तीसरा था आपका भौतिक तथा घुलनशीलता के आधार पर स्टूडेंट। ये हम मतलब पूर्व की क्लासेस में स्टडी कर चुके थे, जिसमें गुणवत्ता के आधार पर स्टूडेंट था कि पूर्ण, पहला क्या था आपका स्टूडेंट, उसको भी हम 3 भागों में बांटते थे, जिसको हम पहला बोले थे पूर्ण प्रोटीन, ठीक है। पहला आपका क्या था स्टूडेंट, पूर्ण प्रोटीन, दूसरा क्या था आपका आंशिक प्रोटीन, दूसरा क्या था स्टूडेंट आंशिक प्रोटीन, और तीसरा क्या था स्टूडेंट आपका क्या था अपूर्ण प्रोटीन, ठीक है। ये हम इसके पूर्व क्लासेस में स्टडी कर चुके थे स्टूडेंट। पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट क्या था, फिर आपका पार्शियली प्रोटीन क्या होता है और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। तो जो उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, उत्तम को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पूर्ण प्रोटीन बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसका प्राप्ति का साधन जो होता है प्राणी जगत से ज़्यादा मिलता है। आंशिक प्रोटीन का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब थोड़े मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक प्रोटीन बोलते हैं। और अपूर्ण प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि इसमें इस तरह के प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड जो है बिल्कुल पाया ही नहीं जाता। जैसे आपका इसके अंतर्गत इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आपका फल हो गया, ठीक है, सब्जियां हो गई, ये सब क्या है, सब्जी हो गई, कंद हो गया, ये सब क्या है आपके मतलब अपूर्ण प्रोटीन में आते हैं। पूर्ण प्रोटीन का एग्जांपल स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा लैक्टो एल्बुमिन, अंडे में जो पाया जाता है आपका, अंडे में आपका क्या है ओवल एल्ब्यूमिन, ये सब क्या है आपका पूर्ण का होता है स्टूडेंट। तो ये सब हम मतलब इसकी पूर्व क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। तो आइए स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर जो था क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, तो उसको हम कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में। पहला क्या था आपका साधारण प्रोटीन, दूसरा क्या था आपका संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा क्या था आपका व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, साधारण प्रोटीन क्या होता है, तो साधारण प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जो कि मतलब शरीर में अपघटन के बाद क्या होता है, एमिनो एसिड में टूटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण प्रोटीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आप देखिए इसका एग्जाम्पल आपका है कि अंडे के पीले भाग का प्रोटीन कौन सा होता है। तो अंडे के पीले भाग में जो होता है स्टूडेंट 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ओवल एल्ब्यूमिन और ओवल ग्लोब्यूमिन। ये सब क्या है अंडे के पीले भाग में पाए जाते हैं। फिर दूसरा आपका है गेहूं का प्रोटीन, तो गेहूं के प्रोटीन में कौन से पाया जाएगा स्टूडेंट, तो ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन जो होते हैं गेहूं का प्रोटीन होता है स्टूडेंट। फिर क्या है दूध का प्रोटीन, तो दूध का प्रोटीन में क्या होता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन इसका आएगा कि आपका दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन,
आपका लैक्टो एल्बुमिन और ग्लाइडिन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, लैक्टो एल्बुमिन जो होता है वो क्या है, आपका दूध का प्रोटीन होता है। मक्के के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जीन बोलते हैं। मक्के के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीन बोलते हैं। मांसपेशियों के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलिन बोलते हैं। चावल के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आर्जिनिन बोलते हैं। रक्त का जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। फिर अस्थियों का जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेजन बोलते हैं। अस्थियों के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कोलेजन बोलते हैं। फिर जौ के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो होर्डिन बोलते हैं। जौ के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, होर्डिन बोलते हैं। मूंगफली का प्रोटीन कौन सा होता है, एरेचिन होता है। बादाम का प्रोटीन कौन सा होता है, एडेमिन होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये यहाँ तक क्या है आपका, ये साधारण प्रोटीन के एग्जाम्पल थे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, संयुक्त प्रोटीन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि संयुक्त का मतलब स्टूडेंट की मिलकर, जुड़कर। ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मिलकर या जुड़कर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन क्या हो, कैसे बनते हैं, तो साधारण प्रोटीन प्लस क्या होता है, इसमें क्या क्या जुड़ कर बनेगा स्टूडेंट, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, आपका साधारण प्रोटीन होता है। साधारण प्रोटीन का मतलब स्टूडेंट जो अभी सिंपल प्रोटीन हमने बताया, प्लस क्या होगा इसमें, और क्या हो गया, अन्य पोषक तत्व। ठीक है, अन्य पोषक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, आपके संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं स्टूडेंट। क्या बनाते हैं, संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा साधारण प्रोटीन, बी ऑप्शन हो जाएगा अन्य पोषक तत्व, और सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर इसका एग्जाम्पल आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, अंडे का सफ़ेद भाग में। देखिए स्टूडेंट, अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है, एल्बुमिन, ओवल ब्यूमिन और ओवल ग्लोब्यूमिन। ये क्या है, अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। लेकिन अंडे का जो सफ़ेद भाग जो होता है वो, उसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट, तो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। जैसे देखिए, अंडा जब कच्चा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, साधारण का एग्जाम्पल हो, लेकिन जब उसको हम क्या करें, मतलब कॉन्जुगेटिव प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन उसे कहते हैं, जो कि क्या होता है स्टूडेंट, उसको गर्म करने पर वो क्या हो जाए, जम जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, संयुक्त प्रोटीन होता है स्टूडेंट। तो देखिए, अंडे का सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ के बीज के कोष में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका में पाया जाने वाला प्रोटीन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो लाइपोप्रोटीन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी आपका प्रोटीन है। ये किससे बनाता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, और हीम का मतलब क्या होता है, खनिज लवण। ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये कैसे बनता है, तो याद रखिएगा कि सरल प्रोटीन प्लस संयुक्त प्रोटीन जो है आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके व्युत्पन्न प्रोटीन बनाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है वो कितने तरह का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 7 तरह का, व्युत्पन्न प्रोटीन कितने तरह का होता है स्टूडेंट, तो 2 तरह का होता है। पहला क्या होता है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है आपका द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल होता है प्रोटीन है, मेटा प्रोटीन है, और जमे हुए प्रोटीन जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के होते हैं। वहीं पर आपका जो है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या आएगा, पेंटोज, प्रोटियोज और पेप्टाइड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि कौन सा एग्जाम्पल जो है हमारा किसका है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है होगा स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अंडे का सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो आपके ऑप्शन में रहेगा हीमोग्लोबिन, आपको बी ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन, और डी ऑप्शन हो जाएगा होर्डिन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है,
फिर यहीं पर दूसरा क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछ सकता है स्टूडेंट कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा न्यूक्लियोप्रोटीन किसके उदाहरण हैं, या मतलब कौन किसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन तथा न्यूक्लियोप्रोटीन जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं या किसके अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, वो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, तो कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पूछ सकता है स्टूडेंट कि आपका ग्लाइडिन जो है वो कहाँ किस में पाया जाता है। तो हम क्या बताएंगे कि गेहूं का जो प्रोटीन होता है उसे हम ग्लाइडिन बोलते हैं। दूसरा प्रोटीन उसका नाम क्या है, ग्लूटेनिन भी बोलते हैं और ग्लाइडिन भी बोलते हैं। फिर है आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि मक्के के बीज में या मक्के का प्रोटीन को हम क्या कहते हैं या किस नाम से हम जानते हैं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मक्के में जो उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, तो जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जीन शब्द देकर भी पूछ सकता है कि जीन नामक प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा चावल, ऑप्शन ए हो जाएगा चावल, ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन सी हो जाएगा मक्का और ऑप्शन डी हो जाएगा रागी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो जीन नाम का जो प्रोटीन है वो किसके में पाया जा रहा है स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो रहा है, मक्के में पाया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि चावल का प्रोटीन क्या है। तो चावल का प्रोटीन का क्या नाम है, आर्जिनिन है। चावल के प्रोटीन का क्या नाम है स्टूडेंट, आर्जिनिन। आर्जिनिन नामक प्रोटीन जो है निम्न में से किस अनाज में पाया जाता है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि आर्जिनिन नामक जो प्रोटीन होता है निम्न में से किस अनाज में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन बी हो जाएगा चावल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आटा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चना। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो है आर्जिनिन नामक जो है आपका प्रोटीन किस में पाया जाएगा, तो चावल में पाया जाता है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि रक्त का प्रोटीन होता है। ठीक है, निम्न में से रक्त का प्रोटीन को हम क्या कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे, आपके ऑप्शन में रहेगा ग्लोबिन, बी ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे जाएंगे, सी पर जाएंगे, क्योंकि ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन दोनों शब्द आ गया। तो हमको किस पे जाना है, आपके सी ऑप्शन पे जाना है। फिर है आपको पूछ सकता है कि कोलेजन जो है किसका प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन जो प्रोटीन जो पाया जा रहा है वह किस में पाया जाता है, या यह किसका प्रोटीन है, या यह किसका एग्जाम्पल है। तो अगर एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि यह एग्जाम्पल जो है आपका सिंपल प्रोटीन यानी साधारण प्रोटीन का है। और कोलेजन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो अस्थियों के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोलेजन बोलते हैं। अस्थियों के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कोलेजन बोलते हैं। फिर आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि जौ का जो प्रोटीन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो हॉर्डिन नाम से हम क्या करते हैं, जौ को प्रोटीन के जानते हैं। जौ के प्रोटीन को हम हॉर्डिन नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को हमने देखिए क्वेश्चन के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी, होम साइंस, ये सभी में क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप होंगे स्टूडेंट। आप लोग बी केयरफुली आप इसको पढ़िएगा। जो बच्चे नेट की भी तैयारी करते हैं तो बहुत बार ये क्या है, मक्के के प्रोटीन का नाम उसमें पूछा गया है कि मक्के का जो प्रोटीन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, या मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जीन जो होता है वो क्या है, मक्के का प्रोटीन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसे आप बी केयरफुली पढ़िएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। कोशिका में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। मक्के में प्रोटीन जो पाया जाता है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, ये आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसका कौन सा भाग है। आप लोग इसे बी केयरफुली अच्छे से इसे राइट डाउन कर लीजिए और इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जो बच्चे को करिकुलर के ये क्लास तो उनके लिए बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो बच्चे हमारे टीजीटी, पीजीटी,
बायोलॉजी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे जो है प्रोटीन्स के टाइप्स और इसका एग्जांपल्स जो है अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में भी जिक्र करेंगे कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं और उन प्रोटीन्स में कौन कौन से जो गुण होते हैं। यहाँ ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, ये आपका 15 मिनट या उससे बिलो हो सकता है स्टूडेंट। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और बार बार इसे आप रिवाइज करेंगे तो ये आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि उन्हें भी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।